कल बिहार विधानमंडल में जिस तरीके से बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को सुरक्षा कर्मियों ने रोक दी, उसके बाद से ही सियासत पूरे तरीके से गर्म हो गई थी। मंत्री ने सदन के अंदर भी काफी हो हंगामा किया, नाराजगी जताई। वहीं सदन के बाहर तो सीधा उन्होंने धमका दिया था सुरक्षा कर्मी को कि हम ही सरकार हैं, तुम हमको रोकोगे डीएम और एसपी के लिए। वहीं उसके बाद डीजीपी ने भी कल रात को कहा था कि सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी इस मामले को लेकर, पहले आप वो सुने। कोई भी यार भैया आप सब दाब दिए तो कैसे दिखने दो भाई। प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसी भी माननीय मंत्री का पूरी तरह से इज्जत नहीं करें, और कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कोई इंसल्ट करने का, कोई बेइज्जत करने का प्रयास करे। अगर कोई यहाँ पर समस्या हुई है तो जाने अनजाने हुई है। एक कार के डायरी पीछे में वहाँ थोड़ा सा कंजेशन भी हुआ, लेकिन ये बिल्कुल मानने की बात नहीं है कि कोई जान के, या मैं हूँ या डीजीपी साहब हैं और या कोई हमारे कनीय पदाधिकारी हैं या कांस्टेबल ही हो, कोई जान के माननीय मंत्री जी की गाड़ी रोक के और अनादर करे, दूसरे पदाधिकारी की गाड़ी जाने दे, जान के बिल्कुल कोई कर ही नहीं सकता है। बाकी जो है जांच में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कोई जानबूझ के कर नहीं सकता। अभी क्या जांच चल रही है सर, या फिर वीडियो फुटेज लेंगे, वीडियो फुटेज लेकर उसको ध्यान से देख कर उसको फैसला। तो ये कब तक सर कुछ समयवान सर नहीं, ये अभी बाद में बता पाएंगे। तो आपने सुना डीजीपी और गृह विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है चैतन्य प्रसाद, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि कभी भी किसी की मंशा नहीं रहती है कि हम जानबूझकर किसी मंत्री को या किसी माननीय विधायक को नुकसान पहुंचाए या उनको दुख पहुंचे। लेकिन उसके बाद ही काफ़ी रात को पटना के डीएम और एसएसपी जीवेश मिश्रा के यहाँ रात को मिलने पहुंचे। वहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि उन्होंने गाड़ी को रोके जाने को लेकर सफाई दी है। वहीं मंत्री ने भी कड़े तेवर दिखाया। हालांकि मंत्री ने इस पर कुछ बोलने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि कल ये यानी कि आज जो सदन की कार्रवाई होगी उसमें इस बात को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि ये मामला विधानसभा के अधीन हो चुका है। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं डीएम एसपी से मिलने के बाद बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा, सुने। सदन में मैंने वो बात रखी जो विधायिका के अधिकार हनन पर मैंने अपने विषय को रखा। न ये सरकार की नाराजगी थी, न ये सरकार में नाराजगी थी। ये विधायिका का जो पावर है, विधायिका का जो थोड़ा अपमान मुझे लगा कि जो विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर जो पावर है, हम समझते हैं कि उसमें हनन नहीं होना चाहिए। इस नाते मैंने उन विषय को, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के कस्टोडियन होते हैं, और जो बात थी मैं उनके नज़र में ला दिया। अब इसमें सरकार में नाराजगी, सरकार से नाराजगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तकरीबन 1 घंटा तक पटना के डीएम और एसएसपी मौजूद रहे हैं। आपसे क्या क्या बातें हुई, क्या बात करने आए थे? आप खुद सरकार हैं। मैं खुद ही सरकार हूँ। क्या बात हुई सर? इसलिए मैं सरकार से नाराज कैसे हो सकता हूँ? क्या डीएम एसएसपी ने कहा कि उनके सुरक्षाकर्मी की गलती थी? डीएम और एसपी हमारे सरकार के अधीनस्थ अधिकारी हैं, तो उन्होंने इच्छा जताई मान लीजिए मिलने का, तो आए मिलने। लेकिन मुझे तो आश्चर्य लगता है कि आप लोग कहां से आ गए इतनी रात को, ये मैं जानना चाहता हूं। क्या उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मी की गलती थी? उन्होंने मानी? अब उन्होंने गलती क्या मानी नहीं मानी, यह कल 11 बजे, चूंकि ये मामला अभी विधानसभा अध्यक्ष जी के पास है, इसलिए किसी प्रकार का कोई खुलासा अभी करना ये उचित नहीं। क्या पूछताछ करने के लिए आए थे? क्या पूछताछ करने के लिए आए थे? क्या आपकी नाराजगी कुछ कम हुई है अधिकारी से? कुछ मैं किसी अधिकारी पर नाराज नहीं था, मैं सिस्टम को लेकर के एक प्रश्न उठाया। तो आपने सुना कि जीवेश मिश्रा ने साफ तौर पे कहा है कि हम ही सरकार हैं और हमें कोई ठेस नहीं पहुंचा है, लेकिन डीएमएसपी का मन हुआ तो उन्होंने हमसे मुलाकात का समय मांगा और वो आए थे मिलने। हालांकि क्या कुछ बातें हुई उसको लेकर जीवेश मिश्रा ने कुछ स्पष्टता जाहिर नहीं की है
और स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सीधे इतना बताया कि डीएम और एसएसपी की मन हुआ था मिलने का, उन्होंने मुझसे मिलने का समय मांगा था तो वो आए हमसे मिलने, और ये मामला विधानसभा के अधीन है, तो आज की जो कार्रवाई होगी उसमें इस बात को लेकर चर्चा किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।